कि जो रुझान अभी दिखाई पड़ रहे हैं वो एक सकारात्मक दिशा में दिखाई पड़ रहे हैं। प्रभावी जनादेश हो सकता है, ऐतिहासिक जनादेश हरियाणा में प्राप्त हो। लगातार तीसरी बार हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को सेवा का मौका देने जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अभी तक जो शुरुआती रुझान सामने आए हैं उसके मुताबिक बीजेपी राज्य में हैट्रिक लगा सकती है, वहीं कांग्रेस भी कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। इन दोनों ही पार्टियों के बीच सुबह से वोटों की गिनती शुरू होने के बाद से ही कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। हर बीतते घंटे के साथ दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हावी होती दिख रही हैं। सुबह 8 बजे जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो शुरुआती रुझानों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिख रही थी, लेकिन बीतते हर मिनट के साथ कांग्रेस और बीजेपी के बीच सांप सीढ़ी का खेल चलता रहा। अगर बात शुरुआती 1 घंटे की करें तो इस दौरान कांग्रेस बीजेपी से काफी आगे चल रही थी। एक समय तो कांग्रेस 16 सीटों पर तो बीजेपी महज 7 सीटों पर आगे चल रही थी। समय बीतने के साथ साथ कांग्रेस की बढ़त और बढ़ी। देखते ही देखते कांग्रेस को रुझानों में बहुमत का आंकड़ा भी हासिल हो गया और बीजेपी उस दौरान महज 28 सीटों पर बढ़त बना पाई थी। शुरुआती रुझानों के बाद बीजेपी ने पहली बार कांग्रेस पर बढ़त बनाई। पहली दफा ऐसा हुआ कि बीजेपी ने कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए अपनी बढ़त को और आगे बढ़ाया। बीजेपी जहां 50 के आंकड़े तक पहुंची, वहीं कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से दूर होकर महज 35 सीटों पर ही सिमट गई। इस दौरान भी ऐसा कई बार हुआ जब दोनों ही पार्टियों के बीच सीटों का अंतर लगातार कम होता और बढ़ता दिखा। फिलहाल हरियाणा चुनावों से जुड़े जो शुरुआती रुझान है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने ही बढ़त बना रखी है। देखिए, अभी हमें अंतिम निष्कर्ष की, अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए, उसके उपरांत ही कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए। परंतु मैं कह सकता हूं कि जो रुझान अभी दिखाई पड़ रहे हैं वो एक सकारात्मक दिशा में दिखाई पड़ रहे हैं और इस आधार पर हम आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एक निर्णायक और प्रभावी जनादेश हो सकता है, ऐतिहासिक जनादेश हरियाणा में प्राप्त हो और जम्मू कश्मीर में भी हम शानदार प्रदर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है, देखिए, जिस प्रकार से परिणाम है उन सब लोगों को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए जो विदेश में जाकर इस प्रकार की बात बोलते थे कि भारत में लोकतंत्र नहीं है और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कमज़ोर हो गई हैं। लोकतंत्र की व्यवस्था जीवंत है और कश्मीर जैसे राज्य में भी, बताइए, छम में 80% मतदान हुआ है। तो मुझे लगता है लोकतंत्र के इस पर्व को ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। परिणाम किसी के पक्ष में आए या प्रतिपक्ष में आए, देश को बदनाम नहीं करना चाहिए। अनिश्चित रूप से लगातार तीसरी बार हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को सेवा का मौका देने जा रही है। 10 सालों में जो हरियाणा की दशा और दिशा बदली है उसी का परिणाम ये स्पष्ट रूप से दिखता है। जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा होगा। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।